तो फिर हमने अब तक क्या देख लिया था, अपना राउट देख लिया, साइन अप साइन इन जो भी है, लॉगिन, यूज़र इन्फो, जितने भी राउट्स हैं हमारे, ठीक है। तो हम इसको क्रिएट करना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो हम कंट्रोलर बनाएंगे एक यूज़र का, यूज़र के अंदर यूज़र को क्रिएट कराएंगे, साइन अप करेंगे, मतलब क्रिएट साइन अप यही है, यूज़र को साइन अप कराएंगे, लॉगिन करेंगे और इसके राउट बनाएंगे, क्या क्या रखना है। चलिए हमारी स्क्रीन पे, ठीक है, हमारा सर्वर रनिंग है, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो मेरा डेटाबेस कनेक्टेड है। तो मैं जाता हूँ यहाँ कंट्रोलर पे, यहाँ पे क्रिएट करूँगा user.js, ठीक है। तो ये यूज़र क्रिएट करने के लिए ना मुझे दो पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक तो जेसन वेब टोकन का, जेसन वेब टोकन को लॉगिन करते टाइम करेंगे, लेकिन bcrypt का भी इंस्टॉल करना। तो bcrypt देख लेते हैं है क्या, इधर ही रहते हैं, BCRYPT bcrypt, ठीक है। bcrypt क्या है ना, ये जो हम जो पासवर्ड, मेनली इसका यूज किस लिए करेंगे, हम पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके अपने डेटाबेस में स्टोर कराने के लिए, क्योंकि जो पासवर्ड यूजर नेम डालेगा अपने एंड से, ईमेल एड्रेस पासवर्ड, तो हम उसको नॉर्मल एज अ स्ट्रिंग स्टोर कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एज अ हैश फॉर्मेट में स्टोर हो। तो वैसे ही कराने के लिए npm इंस्टॉल bcrypt को देखते हैं कैसे करते हैं। ये इंस्टॉल हो गया। अब इसको इंपोर्ट कर देते हैं, const bcrypt इक्वल टू में रिक्वायर bcrypt को इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद const यूजर, इसको यूजर पे यू बड़ा कर देते हैं, कैपिटल यूजर रिक्वायर ये यहाँ से मॉडल, अब जो मॉडल है ना उसको इंपोर्ट ऐड करेंगे अपने यहाँ पे। तो एक बार पीछे मॉडल्स के अंदर यहाँ पे यूज़र, ठीक है। तो यूज़र नाम से क्रिएट हो गया। अब क्या करेंगे, यूज़र का साइन अप करेंगे। तो फिर const साइन अप, इसको बनाएंगे हम एक एरो फंक्शन, ठीक है। तो ये एरो फंक्शन होगा, वो दो क्या लेगा, पैरामीटर लेगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, जैसा हमने इंडेक्स में बनाया था सेम। यहाँ पे हम ट्राई कैच ऐड कर देते हैं, ट्राई कैच, और इसको हम बनाते हैं एसिंक फंक्शन। कैच में अगर कोई भी एरर आएगी तो हम यहाँ पर लिखेंगे console.log एरर ऑन साइन अप, और जो एरर आएगी उसको यहाँ पे लॉग करा देंगे। यहाँ पे हम एक पैरामीटर ले लेते हैं एरर, तो कैच क्या करेगा, जब एरर को थ्रो कर देगा मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे ही आ गया। अब तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो वहां से जो रिक्वेस्ट आ रही है, रिक्वेस्ट में जो डेटा आएगा, तो डेटा को हम कैप्चर करेंगे। तो डेटा को कैप्चर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉन्स्ट, वो किस में आएगा, रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर आता है, इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर आता है सारा डेटा, जो भी हम पोस्ट मेथड से वहां से फ्रंट एंड से भेजेंगे। और ये अब ऐसे करके हम क्या करेंगे ना, ये कर्ली ब्रेसेस लाके हम उसका जो डेटा है उसको डीस्ट्रक्चराइज करेंगे। तो डीस्ट्रक्चराइज कैसे करते हैं, जैसे कि कोई भी मानो ऐसा ऑब्जेक्ट है, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल टू में उसके अंदर कुछ कीज ऐड हो रखी है, नेम इक्वल टू में समथिंग एनीथिंग, एज 23, जो भी है, मतलब जितनी फील्ड्स ऐड हो रखी हैं, ठीक है। अब इसको डीस्ट्रक्चराइज करेंगे तो उसका क्या तरीका होता है, मतलब ओबीजे, तो ओबीजे के अंदर जितनी भी फील्ड्स क्रिएटेड हैं उसको हम सेपरेटली निकाल सकते हैं, जैसे कि नेम कोमा एज, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर एक नेम था और एक एज थी। हम इसको कैसे यूज कर सकते थे, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ओबीजे डॉट नेम, ऐसे भी इससे सेम होगा इसकी वैल्यू,
obj डॉट नेम और यहाँ पे जो नेम है इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो मैंने क्या किया, इसको डिस्ट्रक्चराइज कर लिया। अब मैं वहां से मैं तो मॉडल को ओपन करता हूँ, इस पे मैं होवर करके राइट अपना कंट्रोल इस पे होवर करके कंट्रोल करूंगा तो ये दिखा देगा कि मेरे इस मॉडल का पाथ क्या है। तो मैं उस पर क्लिक करूंगा तो ये डायरेक्ट मुझे ओपन करके दे देगा। ये टर्मिनल को थोड़ी देर क्लोज कर देते हैं। मुझे क्या क्या चाहिए, रिक्वायर्ड फील्ड क्या है, नेम है, फोन नंबर नहीं है, नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रोल बाय डिफॉल्ट 0 ले लेगा वो, नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, ठीक है। तो ये सारी फील्ड मैं वहां से लूंगा, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है। नेम, ईमेल, पासवर्ड ले लिया मैंने। तो अभी क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि यूजर क्या पता पहले से एग्जिस्ट करता हो, जो ईमेल एड्रेस जो साइन अप है जो पहले से क्रिएट कर रहा हो तो उसको दोबारा क्रिएट नहीं करना है। तो उसके लिए हम चेक लगा लेते हैं कॉन्स्ट यूजर इन्फो। हम उस यूजर को जो डेटाबेस में पहले से प्रेजेंट है उसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या यूज करेंगे, एक वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर वैल्यू डलवाएंगे जो पहले से एग्जिस्ट करती है। अगर करती है तो उसके लिए करेंगे अवेट, क्योंकि एसिंक है, अवेट। अब हम कहाँ से निकाल रहे हैं, यूजर से निकाल रहे हैं। तो यूजर मॉडल हमने ऊपर इंपोर्ट कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे लिया यूजर डॉट फाइंड 1। अगर मैं फाइंड 1 करता हूँ तो इसमें हमें क्यूरी देनी पड़ेगी कि मैं किस चीज से फाइंड कर रहा हूँ। फाइंड 1 मतलब ये एक ही डेटा निकाल के लेके आएगा। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, और मैं कौन सी फील्ड से फाइंड करना चाहता हूँ, ईमेल से, ईमेल। तो फिर ये क्या करेगा ना, मेरे इस कलेक्शन में ईमेल से चेक करेगा जितने भी मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होंगे, जितनी भी एंट्रीज बनी होंगी, उसमें ये चेक करेगा कि भाई जो ईमेल एड्रेस वहां से जो आ रहा है, यूजर जो साइन अप के लिए यूज कर रहा है, क्या वो पहले से एग्जिस्ट करता है। अगर वो करता है बस ये फाइंड करेगा, ठीक है। ये फाइंड करके अगर उसको मिलता है तो इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी, अगर नहीं मिलता है तो इसके अंदर एम्प्टी वैल्यू रहेगी, ठीक है। अगर इसके अंदर मिलता है, अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर वैल्यू आएगा, मतलब ये अगर एम्प्टी नहीं है, ठीक है, सॉरी, अगर यहाँ पे मतलब अगर एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर वैल्यू है, तो ये वाला इफ रन होगा, इस इफ के अंदर आएगा। इस इफ के अंदर आएगा तो हम यूजर को भाई यहीं से भेज देंगे कि यूजर तो एग्जिस्ट करता है कि दूसरा ईमेल एड्रेस यूज करो, ठीक। तो उसके लिए रिस्पॉन्स सेंड करने के लिए तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस के साथ स्टेटस में हम अब मेथड डालेंगे। मेथड क्या होता है अभी बताऊंगा, क्या मेथड स्टेटस कोड क्या होते हैं। तो यहाँ पे डालेंगे हम 400 भी यूज होता है बैड रिक्वेस्ट के लिए, मतलब जो तुम इनपुट डेटा भेज रहे हो फ्रंट एंड से वो डेटा सही नहीं है। डॉट जेसन, यहाँ पे लिख देंगे हम एक नॉर्मल मैसेज, ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो यहाँ से वो बैक थ्रो कर देगा। तो यहाँ पे हम रिटर्न लगा लेते हैं ताकि नीचे तक कंट्रोल ना जाए, ठीक है। तो यहीं से रिटर्न कर देगा। अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है वो ईमेल एड्रेस, तो हम उसकी एंट्री बनानी पड़ेगी। तो एंट्री बनाने से पहले तो सबसे पहले तो हमें उसका जो पासवर्ड है, जो इस नॉर्मल स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा है, जो भी उसने डाला फ्रंट एंड पे, उसको हम हैश फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेटाबेस में ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक की लेते हैं कॉन्स्ट हैश पासवर्ड इक्वल टू बी क्रिप्ट। यहाँ पे भी दिखा रखा है इसकी डॉक्यूमेंट, यहाँ पे देखेंगे तो कैसे करते हैं, बी क्रिप्ट हैश पेन पासवर्ड सॉल्ट राउंड, जितने भी राउंड तुम्हें उसको करवाना है। बाय डिफॉल्ट ये 10 ले लेता है, हम भी 10 यूज कर लेंगे। क्या था, हैश बाय bcrypt डॉट हैश। तो जो मेरा नॉर्मल प्लेन पासवर्ड है वो क्या है, पासवर्ड। बाय डिफॉल्ट क्या है, अगर हम ये ऐड नहीं करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट भी 10 ही ले लेगा, लेकिन हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है।
अभी ये मुझे हैश पासवर्ड मिल गया। अब इसकी एंट्री बनाएंगे डेटाबेस में। तो MongoDB में फाइंड का हमने देख लिया था कि कैसे फाइंड करते हैं। फाइंड वन, अगर एक एंट्री फाइंड करनी है तो फाइंड वन का यूज करते हैं। अगर हमें क्रिएट करनी है डेटाबेस में एंट्री क्रिएट करनी है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, यूजर डॉट क्रिएट। अब जो डेटा मुझे डालना है, जो फील्ड एट्रीब्यूट्स मुझे डालने हैं, तो सबसे पहले क्या है, नेम। तो ऊपर जो नेम आ रहा है उसको ऐड कर देंगे। ये है नेम जो डेटाबेस में जो की को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वैल्यू है जो मैं उसमें स्टोर कराना चाहता हूँ, ईमेल। और जो ईमेल मुझे मिल रहा है, और पासवर्ड में क्या है, सॉरी, हैश पासवर्ड प्लस ऑटो, हाँ ठीक है। अब ये अवेट टाइपो, अभी ये क्या कर देगा, इसको क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पे हम देखना है तो उस यूजर को चेक भी कर सकते हैं, कॉन्स्ट यूजर। तो ये जो वैल्यू क्रिएट करेगा उसको ये रिटर्न भी कर देगा कि भाई ये नई वैल्यू एंटर हुई है। और फिर यहाँ से बस मैं क्या करूँगा, यूजर को बोल दूंगा कि भाई अकाउंट रजिस्टर हो गया, अब लॉग इन कर लो। तो यहाँ से रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस के साथ, स्टेटस क्या रखना है मुझे, 200, बिल्कुल ओके, कोई ओके रिपोर्ट डॉट जेसन डेटा के साथ। अब मैसेज पास करना है। मैसेज क्या रखेंगे, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, अकाउंट क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। और अगर मैं चाहता हूँ उसका यूजर का डिटेल्स भी पास कर दूँ, ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिख दूंगा डेटा, एक फील्ड बना देते हैं डेटा एज ऑब्जेक्ट, उसके अंदर मैं यूजर पास कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी यूजर पास करेंगे तो एक दिक्कत होगी, जो इसमें जो सारा डेटा जो स्टोर किया है मैंने, वो सारा मुझे फ्रंट एंड में शो हो जाएगा। कोई बात नहीं, शो हो जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए अभी जो उसको रिमूव करना है वो करना कैसे है वो भी दिखा दूंगा। सबसे पहले तो हमारे ये रेडी हो गया है। इसमें एक चीज की कमी है, उसको भी हम पूरी फुलफिल करेंगे। सबसे पहले तो इसको मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, इसमें अभी वैलिडेशन नहीं लगाई, जो डेटा वहां से आ रहा है उसको देखना है वो कैसे करना है। सबसे पहले एक एंट्री बना लेते हैं डेटाबेस में, साइन अप, ठीक है, साइन अप हो गया। अब मेरा कंट्रोलर तो बन गया, लेकिन इसको एक्सेस कैसे करूंगा, तो एक्सेस करने के लिए एक राउट और बनाना पड़ेगा जहां से कि ये एक्सेस होगा। वो मेरा राउट्स का फोल्डर कहाँ है, मेरा राउट्स का फोल्डर ये रहा। यहाँ पे यूजर डॉट जेएस, सेम, कुछ चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पे हम जो कंट्रोलर है उसको इंपोर्ट करेंगे। रिक्वायर यहाँ से इसको डिस्ट्रक्चराइज कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोलर्स स्लैश यूजर। तो इसके अंदर कंट्रोलर के अंदर एक क्या क्रिएट किया था हमने, साइन अप। तो साइन अप को यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। इसको भी हमने डिस्ट्रक्चराइज कर लिया। इसको अगर हम ऐसे नहीं यूज करके हम कैसे यूज कर सकते थे, नॉर्मल, मैं यहाँ पे यूजर कंट्रोलर ऐसे भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब एक राउट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो राउट को इंपोर्ट करेंगे। तो राउट को इंपोर्ट, इसको नीचे कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू में एक्सप्रेस कॉन्स्ट। अब एक राउट क्रिएट करेंगे। राउटर इक्वल टू में एक्सप्रेस डॉट राउटर। अब राउटर डॉट पोस्ट यूजर, हमने क्या बनाया था उसका एंड पॉइंट,
यूज़र बनाया था, ठीक है। तो यूज़र में साइन अप आ गया, सीखे। जब कोई साइन अप करेगा तो यूज़र, जब कोई इस पाथ पे आएगा, इस पाथ पे पोस्ट मेथड से रिक्वेस्ट करेगा, तो क्या करना है, यूज़र कंट्रोलर डॉट साइन अप, बस हमें इतना लिख देना है, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ उस पर चले जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पे भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू में राउटर, ठीक है। इतना काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस राउट को अपनी मेन जो इंडेक्स फाइल है अब उसमें ऐड करना होगा। तो उसमें ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो हम यहाँ पे आएंगे, डेटाबेस हमारा एडिड है, कॉन्स्ट जो हमने राउट किया क्रिएट क्या करेंगे, क्या था, यूजर नाम से। तो यूजर राउट इक्वल टू में रिक्वायर करंट पाथ से राउट्स हैं, राउट्स यूजर, ठीक है। तो यूजर राउट, जब कोई नॉर्मल मेथड देगा, जब कोई ये मतलब डिफॉल्ट राउट है, मतलब कोई भी राउट नहीं देगा तो नॉर्मल वेलकम मैसेज शो हो जाएगा। अब इसके बाद अब इसमें ऐप डॉट यूज इसमें क्या करेगा ना, इसमें एक स्लग क्रिएट कर देगा, डॉट स्लैश API कोमा यूजर आउट। तो अब ये इसको क्या समझते हैं, इसको समझते हैं कि ये होगा कैसे। मेरा बेस URL क्या है, लोकल होस्ट 3000, ठीक है, 3001, ठीक है। इसके बाद 3001 जब कोई हिट करेगा गेट रिक्वेस्ट में, तो उसको क्या मिलेगा, ये वाला मैसेज, वेलकम टू Node.js। इसके बाद हमने /n लगा दिया, /API, ठीक। /API के बाद जितने भी राउट्स हैं जो कि यूजर नाम से हैं, /user, तो इसके आगे /user और लगा देते हैं, ठीक। /user हो गया। /user के बाद इसको कर देते हैं सेव। /user अगर कोई पोस्ट मेथड से कॉल करेगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन अप। तो ये साइन अप जो कंट्रोलर है वहाँ पे कंट्रोल चल जाएगा, तो जो एक्शन है वो परफॉर्म होगा। अब इसको हम कर देते हैं कैंसिल, ठीक है। अब हमने इसको कर लिया। अब हम इसको रन करा के देखते हैं, npm रन स्टार्ट। अगर इसने कोई भी एरर नहीं दी तो सब बढ़िया, चंगा नहीं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कोई एरर डुप्लीकेट, अरे यार सेम दे दिया हमने। ये रिक्वेस्ट होता है, सॉरी रिक्वेस्ट माय बैड, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। तो मैंने वहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है, ये मेरा चल गया। अब इस API को टेस्ट करने के लिए मुझे अपना पोस्टमैन को ओपन करना होगा। पोस्टमैन, चिट्ठी वाला पोस्टमैन नहीं, इंस्टॉल कराया था, ओपन हो गया। लेट मी जस्ट चेंज माय अकाउंट, बहुत सारी चीजें हैं। तो पोस्टमैन पे यहाँ पे आने के बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लॉगिन कर लेना। लॉगिन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे वर्क स्पेस आएगा, लोकल वर्क स्पेस आएगा, क्रिएट वर्क स्पेस पे क्लिक करना है, ब्लैंक, नेक्स्ट। यहाँ पे लिख देते हैं माई ecom क्रिएट ओनली पर्सनल, भी यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। पोस्टमैन के लिए अलग सीरीज बना देंगे। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट देखनी है पोस्ट मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पे एक कलेक्शन क्रिएट करेंगे, ब्लैंक कलेक्शन। इस कलेक्शन का नाम लिख देते हैं माई ecom। अब इसमें एक रिक्वेस्ट ऐड करेंगे, यहाँ से
ये एक दे बोल रहा है ऐड अ रिक्वेस्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये दे रहा है एक ऐड रिक्वेस्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे साइन अप करने के लिए मेरा पास वो क्या है URL लोकल होस्ट का बेस URL मेरा ये है। इसके बाद API/यूजर मेथड क्या है मेरा पोस्ट, यहाँ पे रॉ सिलेक्ट करना है, ये बाय डिफॉल्ट जेसन है, अगर नहीं है तो जेसन को सिलेक्ट करना है हमेशा। ये हो गया। मैं कितनी फील्ड वहां पास करनी है 3। नेम में डाल देते हैं साहिल, सातों लोगों जो डालते हैं सातों लोगों जो, ईमेल sahil@gmail.com, पासवर्ड डालते हैं 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, ठीक है। पासवर्ड डाल दिया। अब देखते हैं कि क्या एरर आती है। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग बग्स, ठीक है। अब देखते हैं, पर प्रेस कर देते हैं, रिक्वेस्ट जा ही रही है, आ तो नहीं रही, और भाई साहब एरर आई बहुत सारी। ये कह रहा है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी अनडिफाइंड है, तो अनडिफाइंड की एरर आ रही है। अब इसको फिक्स करना पड़ेगा भैया हमें, तो इसको फिक्स करने के लिए हम जाएंगे अपनी इंडेक्स फाइल में। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कुछ चीजें मिसिंग है। अब यहाँ पे हमें कुछ मिडलवेयर को ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि हो गया हमारा बॉडी पार्सर, कुकी पार्सर की नीड है नहीं, बॉडी पार्सर को इंस्टॉल करना जरूरी है। तो बॉडी पार्सर देख लेते हैं क्या है, क्या चीज, बॉडी पार्सर BODY बॉडी पार्सर। तो बॉडी पार्सर क्या है ना, जो मेरी जो रिक्वेस्ट आ रही है इसको अनडिफाइंड मतलब फाइंड नहीं कर पा रहा है, तो इसको डालूंगा तो मतलब सारी चीजें स्मूथली चलने जाएगी। बस इतना काम करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब फॉर्मेट को रीड नहीं कर पा रहा है वो मेरा बैकएंड। हम करते हैं अपने इसको बंद करना था भैया, राइट क्लिक फॉर पेस्ट npm install बॉडी पार्सर। तो ये एज अ मिडलवेयर का काम करेगा। मिडलवेयर क्या होता है वो भी नहीं पता, अभी बताएंगे। जब मिडलवेयर वाला चालू होगा तो बताएंगे। इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल करने के बाद यहीं पे इसके ऊपर कर लेते हैं app.use, उसका तो इंपोर्ट तो कर लो भैया, const बॉडी पार्सर इक्वल टू में रिक्वायर बॉडी पार्सर। ऑटो सेशन बढ़िया सब रहता। बॉडी अरे इधर आगे पास लिख दिया मैंने, चलो कोई बात। तो बॉडी पार्सर डॉट जेसन, मुझे किस फॉर्म में डेटा चाहिए अपना, जेसन फॉर्म में, तो इसको उस फॉर्म में चेंज करके दे देता हूँ मुझे। बस देखते हैं अब इसका फिक्स हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो कुछ और चीज़ देखेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम अपने आ जाते हैं पोस्टमैन पे दोबारा, पोस्टमैन से दोबारा रिक्वेस्ट सेंड कर दें। फिर अरे यार स्टार्ट तो कर ले, npm रन स्टार्ट। हमारा पोकेमॉन अब स्टार्ट करने को तैयार। चलिए नोट मैंने चालू कर दिया। दोबारा रिक्वेस्ट देते हैं सेंड। ये कुछ कास्टिंग पास्टिंग की एरर दी इसने मुझे। प्रॉमिस यहाँ पे हमने क्या चीज़ मिसिंग कर दी। पासवर्ड कास्ट टू बी अ स्ट्रिंग फील्ड और अ वैलिड प्रॉमिस। ओके bcrypt.hash का bcrypt पे जाते हैं दोबारा डॉक्यूमेंटेशन पे। क्या कह रहा है ये, प्रॉमिस अब एक लगेगा।
ठीक है ठीक है ठीक है। ओह मेरे डेटाबेस में एंट्री बन गई। अब मेरा MongoDB कंपास को ओपन करते हैं, यहाँ पे इसको रिफ्रेश। तो माई ई कॉम नाम से हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया था, मतलब जो ऐड किया था, यूजर्स नाम से दिखा दिया। यहाँ पे एक एंट्री बन गई और यहाँ पे इसने एक हैश क्रिएट कर दिया। ठीक है, हैश ऐसे ना डाल के ना, एक हैश सिंक करके भी होता है फंक्शन, उसका भी सेम यूज होता है। देखते हैं हैश सिंक। ठीक है, अब इसको पहले डिलीट कर देते हैं, बार बार एक ही एंट्री क्रिएट करनी पड़ेगी। डिलीट, दोबारा यहाँ से क्रिएट करेंगे। इसने एंट्री कर दी, यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसमें देते। ठीक है, सेम ही उसने दिया, जिस मतलब सेम ही उसी फॉर्म में दिया, कोई दिक्कत। इसका रोल क्या हो गया, 0, मतलब ये नॉर्मल यूजर है। नेम आ गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने ये सारी फील्ड ऐड करी थी, नेम, फोन नंबर, ईमेल, फोटो, रोल, पासवर्ड। लेकिन हमने क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड को ऐड नहीं करा था, ऐड ना की आईडी को ऐड किया था। तो आईडी को उसने ऑटोमेटिक अपने आप से जनरेट कर दिया, जो कि ऑब्जेक्ट आईडी टाइप है उसका। और क्रिएटेड एंड अपडेटेड ऐड ये भी ऑटोमेटिक क्रिएट हुई है, जिस डेट पे वो क्रिएट हुई है, और जब वो अपडेट होती रहेगी तो इसकी वैल्यू अपडेटेड ऐड की भी डेट अपडेट होती रहेगी। तो अभी इसमें क्या दिक्कत है ना, अभी सब कुछ ये क्रिएट हो रहा है। अभी मैं इसमें दोबारा अगर सेम ईमेल एड्रेस को दोबारा रजिस्टर करना चाहता हूँ तो मुझे एक एरर मिलनी चाहिए। ठीक है, ईमेल एड्रेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद बैड रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी इसमें एक दिक्कत ये है कि अगर मानो मैं नाम को नहीं भेजता हूँ, नाम को मैंने सेंड नहीं किया, तो क्या होगा, ईमेल एड्रेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है, नाम को चेक भी नहीं किया उसने, सॉरी, नाम को हटाओ, मैं ईमेल एड्रेस को नहीं भेज देता। अकाउंट क्रिएटेड, ये तो गलत हुआ ना, ईमेल एड्रेस नहीं दिया मैंने, तभी उसने अकाउंट क्रिएट कर दिया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ये हमें वैलिडेशन लगानी पड़ेगी। तो वैलिडेशन कैसे लगाएंगे, तो वैलिडेशन लगाने के लिए एक और हमारा पैकेज है, बहुत सिंपल, बहुत इजी, जोई फ्रेंड्स वाला जोई नहीं है, जोई है। इंस्टॉल, नॉर्मल इंस्टॉल करने का तरीका ये है, npmi, इधर हम कंट्रोल C, इधर यहाँ पे ये, ठीक है, जोई हो गया इंस्टॉल। तो जोई इंस्टॉल हो गया, तो इसको ना हमें वैलिडेशन हर जगह लगानी पड़ेगी। तो हर जगह के लिए क्या करेंगे हम, एक मिडलवेयर नहीं, सॉरी, एक हेल्पर जो फोल्डर बनाया है उसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर, एक फाइल क्रिएट कर देते हैं validation.js, जिसके अंदर हमारी सारी जोई की वैलिडेशन ऐड होती रहेंगी। तो इसमें सबसे पहले करना क्या है, हम जोई की वेबसाइट पे चलते हैं, होम पेज क्या है इसका, डॉक्यूमेंटेशन एंड API कैसे यूज करना है ये दिखा रखा है। सबसे पहले जोई को इंपोर्ट करो, जोई को इंपोर्ट करने के बाद उसका एक स्कीमा बनाओ और स्कीमा को चेक कराओ, वैलिडेट करो। तो इसके लिए कॉन्स्ट क्या है, साइन अप स्कीमा। तो साइन अप स्कीमा इक्वल टू में जोई डॉट, जो भी डेटा आएगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आएगा। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल एंट्रीज बनेंगी, मल्टीपल फील्ड्स बनेंगी, मतलब कीज होंगी, नेम नाम से, ईमेल नाम से, पासवर्ड नाम से। तो उनको अलग अलग, एक एक फील्ड को अलग अलग चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट को हम सेपरेट करेंगे कीज। अब अभी जो ऑब्जेक्ट होगा ना उसकी अलग अलग की को पकड़ेगा। अब जो सी की के पे मुझे वैलिडेशन लगानी है, जैसे मुझे नेम पे लगानी है, नेम लिखा और नेम पे जोई डॉट, अब यहीं पे वैलिडेशन स्टार्ट हो जाएगी कि क्या क्या लगाना है। जो नेम फील्ड होनी चाहिए, किस टाइप की होनी चाहिए, स्ट्रिंग टाइप की। ये हम बता देंगे भाई, मुझे जो नेम फील्ड चाहिए ना वो होनी चाहिए स्ट्रिंग टाइप की।
कोई और फील्ड नहीं चलेगी। इसके बाद डॉट उसकी जो वो नाम डालेगा, जो मिनिमम लेंथ होनी चाहिए स्ट्रिंग में 3 कैरेक्टर तक होनी चाहिए भाई, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, मानो मैंने डाल दिया 50, 40 कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक। और जो कि क्या है, रिक्वायर्ड फील्ड है, तो यहाँ पे कर देंगे डॉट रिक्वायर्ड, बस इतना सा काम करना है हमें, तो ये ऑटोमेटिक वैलिडेट हो जाएगा। नेम के लिए हो गया, सेम कॉपी पेस्ट करेंगे हम ईमेल के लिए। ईमेल तो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो सकता है, इसको कर लेते हैं, कितना कैरेक्टर है, 50 कर लेते हैं यार। ईमेल हो गया, और हो गया पासवर्ड। पासवर्ड में हमें अगर मल्टीपल वैलिडेशन लगानी है कि अल्फान्यूमेरिक होना चाहिए, कैरेक्टर भी होना चाहिए, सिंबल भी होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए, क्या मतलब जो सा भी है, अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, वो सारी वैलिडेशन लगानी है, वो सब भी यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम बहुत ही सिंपल रखने हैं। पासवर्ड स्ट्रिंग फॉर्मेट का होना चाहिए, मिनिमम 3 होना चाहिए, मैक्सिमम कितना रखना है, मैक्सिमम वो 10-12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो वो भी जो भी क्या है वो भी क्या है, रिक्वायर्ड होगा, ठीक। क्रिएट हो गया। अब इसको भी यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे ताकि हम वहाँ पे यूज़ कर पाए। तो एक्सपोर्ट करने का क्या तरीका है, सेम जैसे हम हर जगह करते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू साइन अप स्कीमा। तो साइन अप स्कीमा यहाँ पे आ गया, इसको कॉपी सेव। अब मेरे कंट्रोलर में इसको यूज़ करेंगे, तो कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लेंगे हम, कॉन्स्ट क्या था, कोलन कर्ली ब्रेसेस, कुछ भी बोल दो यार, रिक्वायर एक ए फोल्डर पीछे डबल डॉट स्लैश, फिर उसके बाद क्या लिखना था, हेल्पर के अंदर वैलिडेशन, जिसके अंदर हमारे सारे जोई की वैलिडेशन है। तो अब हमें कुछ क्या करना है, सिंपली बस इसके अंदर जोई डॉट वैलिडेट लिखना है, और इसके अंदर स्कीमा डॉट VLIDA, वैलिडेट है, वैलिडेट है क्या, वैलिडेट है भाई, वैलिडेट कॉपी, हाँ वैलिडेट। इसके अंदर जो रिक्वेस्ट, जो बॉडी के अंदर जितना डाटा है वो सारे यहाँ पास कर देंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आ गया। अब अगर कोई भी एरर मिलती है इसको, फिर कॉन्स्ट ये देगा एक एरर फील्ड, एरर देगा उसको मैं डिस्ट्रक्चराइज कर दिया मैंने यहाँ पे। अगर इसके अंदर कोई भी एंट्री मिलती है तो फिर यहाँ पे एक इफ लगा देते हैं, इफ एरर के अंदर कुछ भी वैल्यू है तो फिर क्या करते हैं, यहीं से थ्रो कर दे भाई, रिटर्न, जैसे सेम हमने यहाँ पे किया था, कॉपी, ठीक है, एरर, ठीक है 400। यहाँ पे मैसेज के अंदर हम क्या हमें तो ये बताना होगा ना उस फील्ड से रिलेटेड क्या है, तो फिर एरर डॉट डिटेल्स के अंदर 0 डॉट मैसेज। तो फिर एक्चुअली ये क्या देगा ना, जो भी हम जितनी फील्ड देंगे उन सारी फील्ड्स को चेक करेगा, उन सारी फील्ड्स का डाटा को चेक करेगा क्या वो वैलिडेटेड है, हम अकॉर्डिंग टू दिस स्कीमा, इस स्कीमा को वैलिडेट करता है वो। अगर करता है तो सही है, अगर नहीं करता है तो वो इन सब की एरर को एज एन एरे में दे देगा, ठीक है। एरे 0 में क्या देगा, जैसे कि मानो तीनों की तीनों फील्ड नेम, ईमेल और पासवर्ड, हमने गलत डेटा डाला है, जो कि 3 से मतलब यहाँ पे 3 कैरेक्टर है मिनिमम, तो हमने 3 कैरेक्टर से कम डाला है, ठीक है, तीनों में। तो ये क्या देगा मुझे, डिटेल्स के 0 में देगा नेम की एरर, और 1 डिटेल्स के एरे के 1 में देगा, जैसे यहाँ पे 0 है, 0 में देगा नेम की एरर, 1 में देगा ईमेल की एरर, और 2 में देगा मुझे पासवर्ड की एरर। तो हम सारी एरर तो शो नहीं करेंगे, तो 0 में होगा ना जो सी भी एरर होगी वो पहले वाली एरर उसे शो कराते हैं। अगर एरर सब कुछ सही है तो फिर नेम वाली फील्ड बिल्कुल करेक्ट है तो वो
एरर वाली जो सॉरी ईमेल वाली जो होगी, ईमेल वाली जो एरर होगी वो डिटेल्स 0 इंडेक्स पे दे देगा वो। अब इसको हम सेव करके दे चेक कर लेते हैं कि भाई सही है या नहीं है। हम दोबारा इंस्टॉल हो जाएगा अभी, सॉरी npm run start, npm run स्टार्ट करते ही स्टार्ट हो जाओ। अब मैं दोबारा अपने जाता हूँ पोस्टमैन पे, डाटाबेस कनेक्टेड, ठीक है, सेंड। अब मैंने ईमेल सेंड नहीं करके तो इसने मुझे क्या दे दिया, ईमेल इज रिक्वायर्ड, ईमेल रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे ईमेल डाल दो। अब मैं ईमेल डाल दूंगा, ये मैं दूसरी एरर देगा कि ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर मैं नेम को 3 कैरेक्टर से कम देता हूँ, ठीक है, 2 कैरेक्टर का देता हूँ, तो भी ये मुझे एरर देगा। नेम लेंथ मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर लेंथ, एटलीस्ट 3 कैरेक्टर की होनी चाहिए, इससे पहले बता दी है, ठीक है ना, कि ये होना चाहिए। तो ये हमारा यूजर क्रिएशन कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, लॉगिन क्रिएट करेंगे, लॉगिन को ऑथेंटिकेट करेंगे, यूजर डिटेल गेट करेंगे ऑथ प्रोटेक्शन के थ्रू, जैसे कि हमने यहाँ पे ये बनाया है। साइन अप हो गया, लॉगिन क्रिएट करेंगे और यूजर इन्फो गेट करेंगे ऑथ प्रोटेक्शन के थ्रू, और फिर एडमिन बनाएंगे, एडमिन डायरेक्ट डाटाबेस में बना लेंगे, दिखाता हूँ कैसे, और फिर प्रोडक्ट्स को क्रिएट करेंगे और बाकी सारी चीज़ें करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।